औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहते हैं अगर tan थीटा जो है इसके बराबर हो तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो फाइंड आउट करें। थीटा जो है पहले रुबा में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर है 4। हमें एक वैल्यू गिवन है tan थीटा इज़ इक्वल 3/√2 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस ये दो चीज़ें हमें गिवन है। अच्छा जी, तो थीटा साइन tan जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है √2। अब अगर हम इसे ट्रायंगल वो बनाएं, ट्रायंगल बना के बाकी वैल्यूज़ निकालें तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर है हमारा 3। परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल बना रहा हो वो परपेंडिकुलर होता है, ये आ गया 3। और जिसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा हो, जिस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है √2। और बाकी जो पीछे साइड बच जाती है थर्ड, वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज़। अब ये हमने पहले हाइपोटेन्यूज़ निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास है हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं x का नाम दे दूं तो यहाँ से आ जाएगा x का स्क्वायर, बेस है हमारे पास √2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस स्क्वायर से ये कैंसिल, 9 10 11 और x स्क्वायर और x स्क्वायर। हमें चाहिए x की वैल्यू, √ ले लें, x आ जाएगा 11 का जज़र नहीं आएगा तो पूरा नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज़ भी है, बेस भी है। तो यहाँ से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़ और कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज़ है √11 और बेस है हमारी √2 एंड हाइपोटेन्यूज़ है √11। ये हमारी आ गई हैं दो वैल्यूज़। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, उल्ट होता है तो √11/3 हो जाएगा। एंड इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल होता है, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कॉस था √2/√11, तो ये हो जाएगा 11/2 √ हम इनका √ जो है इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यहाँ भी इकट्ठा कर लें 2/11 √ अब 4 वैल्यूज़ ये हो गई हैं। 5वीं उसने हमें खुद से दी हुई थी। एक और वैल्यू हमारी रहती है tan, हमें गिवन था, कॉट हमने भी निकालना है। कॉट जो है tan का उल्ट है, तो उसकी वैल्यू को उल्टा दें √2/3। ये हमारी जो है बाकी रिमेनिंग 5 जो है वैल्यूज़ हमारी ये आ गई हैं। तो ये पांचों जो हैं हमने यहाँ से ये निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ आ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 28 डिग्री है। हाउ फार
इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हमने वो पॉइंट जो है वो बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है ये हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया हुआ है हमें 28 डिग्री, और हमने ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का इस बिल्डिंग की बेस से, ये बिल्डिंग की बेस है, ये बिल्डिंग की टॉप है, इस पॉइंट का बिल्डिंग की बेस से हमने ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बताना है कि ये पॉइंट जो है ये बिल्डिंग से कितना दूर है। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी। इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए बी सी का। अब बी सी जो है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है, इमारत की बुलंदी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बी सी हमें दिया हुआ है 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन है 28 डिग्री। डिस्टेंस जो है वो हमने बताना है कहाँ से कहाँ तक का, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट का टू द बेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की बेस क्या है, पॉइंट बी, टू द बेस ऑफ बिल्डिंग पॉइंट बी, ये हमने जी फाइंड आउट करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस की तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को यूज़ करेंगे जिसमें हमारी ये वाली एक नॉन वैल्यू आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए हमारा, और एक ये वाली वैल्यू अननोन आ जाए। अगर हम tan लें, tan एंगल है हमारे पास 28 डिग्री, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। परपेंडिकुलर है 30 और बेस है हमने फ़र्ज किया था x, और tan 28 जो है हमारे पास आ जाएगा 0.5317। इसके बटे में है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x आ जाएगा 30 ओवर 0.5317। तो यहाँ से x आ जाएगा 30 पे इसको तकसीम कर दें, 30 तकसीम 0.5317, 56.42 मीटर। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ए बी पॉइंट से कितने फासले पे है, 56.42 मीटर। तो इसको लिख दें। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 56.42 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, अ लेटर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। कहता है एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ 65 डिग्री का जाविया बना रही है। इफ़ द लेडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, अगर सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी हो, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ये दीवार के ऊपर कितनी बुलंदी तक पहुंचेगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक ये वाली डायग्राम बनेगी। क्वेश्चन नंबर है 6। ये है दीवार, दीवार को हमने यूँ शो किया है, ये दीवार के साथ ये सीढ़ी खड़ी है, ये है हमारी लेडर और ये है दीवार या वॉल। अच्छा, इफ़ द लेडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, ये जो सीढ़ी है ये 10 मीटर लंबी है, तो ये इसके साथ एंगल बन रहा है 65 का। अब हमने ये बताना है कि ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितनी बुलंदी तक पहुंच रही है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दीवार जो है इसकी ये हमने लंबाई बतानी है कि ये लेडर जो है, सीढ़ी जो है दीवार तक कितनी ऊंचाई तक है, एक्स हमने ये बताना है। इन पॉइंट्स को नाम दे दें ए बी सी का। अब यहाँ पे लिख भी लें कि
मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और लेंथ ऑफ लैडर जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ लैडर शो कर रही है AC को और ये है हमारे पास 10 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास, एंगल जो है हमारे पास है 65 एंड हमने लेंथ ऑफ वॉल जो है वो निकाली है दीवार की, जहाँ तक हमारी सीढ़ी जो है वो जा रही है। अब हम फिर उसी तरह से करेंगे। अब हमारे पास से एक वैल्यू नॉन है और ये वैल्यू अननोन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है ऐसी चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा हो और हाइपोटेन्यूस आ रहा हो, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आ रही हो। तो इसके लिए अगर हम साइन ले लें तो साइन में ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। साइन 65 डिग्री, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारा x और हाइपोटेन्यूस है 10। साइन 65 पे क्या आएगा, साइन 65 पे आ जाएगा 0.906। इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 0.906 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9.06 मीटर। तो हमारी ये जो वॉल की लेंथ आ गई है, जहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है, वो आ जाएगी हमारी 9.06 मीटर। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।